गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्यन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना महामारी के कारण जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो सभी वर्तमान स्थिति में बंद हैं और आगे भी कोई पता नहीं है, हो सकता है 10-20 दिन महीना और खिंच जाए। तो इसीलिए आपका जो शिक्षण कार्य है उसको जारी रखने के लिए आज से आपको जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो चालू की जा रही हैं। ठीक है, डेली आपको एक ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी। यदि आपको उसके अंदर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डेली एक टॉपिक कराया जाएगा और उसके आपको घर पर ही नोट्स बनाने हैं, तैयार करने हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपको बोर्ड पे मिलेगा, वो अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, एक टॉपिक ले लेते हैं रक्त। आज की जो अपनी क्लासेज है वो है रक्त के बारे में। ठीक है, तो रक्त को अपन और क्या क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? रुधिर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिर। ठीक है, आम भाषा में बात करें, अपने ग्रामीण भाषा में, तो इसको और क्या बोलते हैं? खून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खून। ठीक है, तो बात करते हैं जो रक्त है होता क्या है। ठीक है, अच्छा कौन से लेसन के अंदर है? अपने 10th क्लास में 2 लेसन है। एक तो मानव तंत्रों वाला है, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम है जो, उसके अंदर जो परिसंचरण तंत्र है उसका भी भाग है रक्त। और एक 4th लेसन है प्रतिरक्षा तंत्र वाला, उसके अंदर भी आपको जो रक्त है इसका पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोनों लेसनों में आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त होता क्या है? रक्त, ठीक है, क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा होगी, क्या इसके कार्य होंगे, ठीक है, कैसे कैसे कार्य करेगा ये। तो जो रक्त होता है यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है ये? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तरल को क्या बोलते हैं? लिक्विड। ठीक है, संयोजी कनेक्टिव, ऊतक टिश्यू। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अब तरल क्या होता है? आपको पता है, कोई भी पदार्थ है उसकी अवस्थाएं होती हैं, या तो वो ठोस अवस्था में होता है, या द्रव अवस्था में होता है, या फिर गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, तो जो इनमें से रक्त है वो कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, अब संयोजी का मतलब क्या है? संयोजी मीन्स होता है जोड़ना। ठीक है, तो जो रक्त होता है ये 2 ऊतकों को, कितने? 2 ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए कैसा हो गया? संयोजी हो गया। ठीक है, आगे क्या है? ऊतक है। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, आपको पता है जो जंतु शरीर होता है या फिर पादप शरीर होता है वो किनसे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। ठीक है, जो जंतु शरीर होगा, जंतु शरीर या फिर पादप शरीर, ठीक है, दोनों ही किनसे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से।
किन से मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। इसीलिए जो कोशिका होती है उसको शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शरीर होता है उसका निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है। ठीक है, ये होगा। अब जो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है, मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऊतक। ठीक है, कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग। ठीक है, और अंग मिलकर बनाते हैं तंत्र। क्या बनाते हैं? तंत्र। ठीक है, तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? पूरा शरीर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शरीर। ठीक है, इसीलिए जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर। ठीक है, तो जो रक्त है वो क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तरल मतलब इसकी अवस्था है, संयोजी यानी दो ऊतकों को क्या करता है? जोड़ता है। ऊतक कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो रक्त होता है क्या कार्य होता है इसका? अपना जो शरीर होता है उसके अंदर लगातार जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो उनके फलस्वरूप शरीर के अंदर कुछ पदार्थ तो लाभदायक बनते हैं और कुछ पदार्थ हानिकारक बनते हैं। ठीक है, उन पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? रक्त। ठीक है, या फिर उल्टा बोल सकते हो, जो रक्त है इसका कार्य क्या होता है? शरीर के अंदर जो लाभदायक और हानिकारक पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उनको एक स्थान से शरीर के दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, या फिर परिसंचरण का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? परिसंचरण का। ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? शरीर का वह तंत्र जो शरीर में उपस्थित पदार्थ हैं, या तो लाभदायक है या हानिकारक पदार्थ है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। वो कौन सा तंत्र होता है? परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, तो रक्त शरीर में बनने वाले लाभदायक व हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। आगे देखते हैं, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसका संगठन क्या होता है? किस किस से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो जो रक्त होता है इसके संगठन में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो होता है ठोस भाग, ठोस भाग। ठीक है, और दूसरा भाग होता है तरल भाग, तरल भाग। ठीक है, ठोस भाग के अंदर आती हैं रक्त कणिकाएं।
रक्त कणिकाएं, ठीक है, ब्लड कॉर्पल्स। इसके अंदर आता है प्लाज्मा। तरल भाग में तो कौन सा भाग आएगा? प्लाज्मा आएगा। ठोस भाग में कौन सा? रक्त कणिकाएं, ठीक है। अब जो रक्त कणिकाएं होती हैं इनका आगे चल के विभाजन है 3 प्रकार की है। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, इनको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको शॉर्ट में बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। तीसरी होती है बिंबाणु, बिंबाणु, इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं इनको? प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लाज्मा, ठीक है। इसके अंदर कुछ पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कुछ जो पोषक पदार्थ होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, जैसे कुछ विटामिन्स हैं, ठीक है। इनके अलावा जैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके अंदर यूरिया है, यूरिक अम्ल है। जो इसमें प्लाज्मा में पोषक पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ, ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स, ठीक, खनिज लवण, एमिनो अम्ल आदि, ठीक है। पोषक पदार्थ कौन से होते हैं? जो शरीर के पोषण के लिए काम में आते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ ये होते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल आदि, ठीक। तीसरा इसका एक और भाग होता है, वो होते हैं प्रतिरक्षी। इसके अंदर प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी क्या काम आते हैं शरीर के लिए? जो शरीर के अंदर प्रतिजन उपस्थित होते हैं, बाहर से रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उनको नष्ट किया जाता है किसके द्वारा? प्रतिरक्षियों के द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? रक्त का संगठन। रक्त का जो संगठन है उसमें मुख्य रूप से 2 भाग, ठोस भाग और तरल भाग। ठोस भाग में क्या है कि रक्त कणिकाएं, तरल भाग में क्या आएगा? प्लाज्मा, ठीक है। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। बिंबाणु को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं शॉर्ट में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स। श्वेत रक्त कणिकाएं शॉर्ट में WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। बिंबाणु प्लेटलेट्स, ठीक है। दूसरा भाग प्लाज्मा, कैसा होता है ये? द्रव भाग, द्रव, हल्का क्षारीय, पीलापन युक्त, ठीक है। इसके अंदर 3 प्रकार के पदार्थ होंगे जो मुख्य रूप से होते हैं पोषक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और प्रतिरक्षी पदार्थ। पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, विटामिन्स, खनिज लवण, एमिनो अम्ल आदि, ठीक है। उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों में कौन कौन से हो सकते हैं? यूरिया है और यूरिक अम्ल है। इसके अलावा इसमें कुछ एंटीबॉडीज होती हैं प्रतिरक्षी, ठीक है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। ये जो बोर्ड पे लिखा है आपको कॉपी में उतारना है, ठीक है। डेली आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसको पूरा कराया जाएगा, ठीक है। एक बार समझ नहीं आए आप लोग 2 बार देखो, उसको 3 बार देखो, ठीक है। और जो मोबाइल है उसका दुरुपयोग आपको करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने समझदार नहीं हो। 20 मिनट की वीडियो है, उसको देखकर उसको देखने के बाद में आप लोग गेम खेलने लग जाओ उसमें, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, केवल पढ़ाई करनी है। समय आपका बहुत खराब हो चुका है। वैसे सिलेबस में कुछ कमी की जाएगी, कटौती की जाएगी, वो बाद में ही पता चलेगा। अभी तो आपको पूरे को लेकर ही चलना है उसी हिसाब से। समय आपका बहुत बर्बाद हो चुका है, आगे आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू।